बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आपके लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, यकीनन मेरी तरह बहुत सारे टूरिस्ट जब फ़िलिपाइन में आते हैं तो वो शायद यही सोचते हैं कि फ़िलिपाइन बिल्कुल एक घने दरख्तों वाला, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला, बड़ी बड़ी ऊंची इमारत वाला और उसके अलावा फिर समंदर के किनारे बसने वाले, जजीरों के ऊपर रहने वाले लोगों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। दोस्तों, क्या है कि जब तक कि हम एक इलाके को फिर नहीं लेते, उसको एक्सप्लोर नहीं कर लेते, तो उसके बारे में हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं शुरू में स्टार्ट के दिनों में सोचा करता था कि ये एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वाला, ऊंची ऊंची इमारतों वाला एक शहर है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ये मुल्क ज़रा और तरह का भी है, इसमें कुछ और तब्दीलियाँ भी हैं। आज के सफ़र में जब हम सफ़र करेंगे तो थोड़ा आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और आप हैरत अंगेज़ तौर पर दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई ये फ़िलिपाइन है। यानी फ़िलिपाइन का आपको मैं एक दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बाद ये फ़िलिपाइन जो है, दरअसल उसके दूसरे कौन से रंग हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आने वाले जितने भी बहन भाई नए हैं, जिनको थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, कभी आप फ़िलिपाइन में रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप आना चाहते हैं, आपको इसके वीज़ा के मुतल्लिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा का तरीक़ाकार क्या है, फ़ीस क्या है, फ़िलिपाइन के अंदर आने के बाद आपको कौन कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, वीज़ा किस तरह आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने कुछ वीडियोस में आप दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ। आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब हम इन बड़े बड़े शहरों से, इन बड़े बड़े बिल्डिंग वाले इलाकों से बाहर हम निकलते हैं, ये कोई 1.5-2 घंटा सफ़र करते हैं, ये थोड़ा बाटान वाली साइड पे जाते हैं, तो आपको जो फ़िलिपाइन है वो टोटली अलग नज़र आता है। यहाँ की सड़कों, यहाँ की स्काईवेज़, हाईवेज़ पे अगर बात की जाए तो दुनिया की बेहतरीन जो सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, रोड्स के हवाले से सिस्टम है, तो वो यहाँ पे 200 साल पहले से मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ कि फ़िलिपाइन पाकिस्तान से कितना आगे है, तो यार मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से फ़िलिपाइन अभी भी 150 साल आगे की ज़िंदगी गुजार रहा है। फ़िलिपाइन में जदीद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरियात ज़िंदगी, हमारे होम अप्लाइंसेस, एवरीथिंग जो कि हम तसव्वुर कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में आसानियों के लिए, वो सब कुछ आज फ़िलिपाइन के लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब आप स्पेशली मनीला, मकाती और गुंजान आबाद इलाकों का सफ़र करते हैं, आप कि गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी विंडो वगैरह या आपके जो शीशे वगैरह हैं साइडों वाले वो खुले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आपका मोबाइल जो है उससे आप हाथ धो सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं और ये बिलखसूस जो कैपिटल है यहाँ का, मनीला, वहाँ पे इस तरह की वारदातें होती हैं। अगर आप स्ट्रीट में चल रहे हैं, कान से आपके मोबाइल लगा हुआ, बेख्याली में, बेध्यानी में आप जा रहे हैं, तो किसी भी टाइम आप अपने मोबाइल से महरूम हो सकते हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आ सकता है। तो आप जब भी कभी मनीला में आते हैं तो स्पेशली आप आउटसाइड की तरफ निकले हुए हैं तो बहुत ध्यान रखिए। गाड़ी की जो शीशे हैं उनको पूरा मत खोलिए, थोड़ा सा खोलिए अगर आप चाहते हैं तो। बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब हम ये रंगीनियों से भरे हुए शहर मनीला से, जो कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहरों में इसका शुमार होता है, जब हम इससे बाहर निकलते हैं, 1.5-2 घंटा की हम मुसाफत पे जाते हैं, तो यकीन जाने कि फ़िलिपाइन की एक अलहदा से आपको शक्ल नज़र आती है। मैं सोचा करता था कि क्या फ़िलिपाइन के अंदर जो है कहीं पे ऐसी ज़मीन होगी जो कि कम से कम 1 एकड़ हो और बिल्कुल हमवार हो, क्योंकि आदत नहीं थी। 3-4 महीने में हमने नहीं देखा था कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल लेवल में हो, एक जैसी हो और जिसमें कुछ सब्जियां वगैरह स्पेशली हो, कोई चारा वगैरह लगा हुआ हो।
तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हैरत अंगेज़ तौर पे जब मैं इस इलाके में जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो यकीन जाने कि मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अजीब भी लगता है। तो ये है जी कि जब आप मनेला, मकाती, बाटान वाले साइड पे आप सफ़र कर रहे होते हैं तो स्पेशली ये वाला इलाका है जिसके अंदर आपको पहाड़ भी नज़र आते हैं, दूर दूर तक आपको फसलें नज़र आती हैं, धान, मुंजी, चावल की फसल, बाजरा, मकई, इसके अलावा जो है सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं किसी भी कंट्री की, वो सब की सब सब्ज़ियाँ यहाँ पे उगाई जाती हैं, फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर, उसके हवाले से जितनी मशीनरी है वो, और यानी ये कई हज़ार मुरब्बा पर मतलब कि ये मुहित है, बहुत लंबा चौड़ा एक रकबा है जो कि आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे काश्तकार हजरात जो हैं, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने अपने जो है फार्म हाउस वगैरह बनाए हुए हैं जिसके ऊपर वो दीगर अपने शौक़ जो है वो भी पूरे करते हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से ये कंट्री काफ़ी हद तक मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि इसका मुकाबला हमारे पाकिस्तान, इंडिया से हो सकता है, लेकिन जितना अल्लाह ताला ने इन लोगों को प्रोवाइड की है ज़मीन, जिनके जज़ीरों में कुछ गुंजाइश है, तो ये बहुत एग्रीकल्चर से भी ये जो कौम है बहुत लव करती है। तो ये फ़िलिपाइन का जी दूसरा रुख था जो मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूं कि फ़िलिपाइन आबादियों और गुंजानियों के अलावा उसके अंदर एक एग्रीकल्चर और उसके अंदर एक खुला देहात, विलेज, कंट्री साइड के जो एरियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर मैं फ़िलिपाइन के दीगर जिन हिस्सों में भी जाता हूं आप दोस्तों से मैं उसके बारे में वीडियोस के साथ शेयर करता रहूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिपाइन के बारे में बताऊं तो आप मेरे अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का एक निशान होता है उसके ऊपर भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इन फ्यूचर आप दोस्तों के लिए कोई भी वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, तो आपको बाकायदा एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी वीडियोज़ को बर वक्त देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या जैसा आज आपको मैंने फ़िलिपाइन दिखाया, क्या कभी आपने तस्वर में कभी आपने सोचा था कि फ़िलिपाइन ऐसा भी दिख सकता है। बिल्कुल ऐसी लुक आ रही थी जैसे कि हमारा पाकिस्तान का कोई गाँव होता है, पाकिस्तान का कोई देहात होता है। तो मैं इन फ्यूचर भी मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह ताला सिबू, पलावान, दूसरे जितने भी खूबसूरत और तफरीही मकामात हैं उनका मैं विज़िट करूं और वो देखने के काबिल हैं। पूरी दुनिया से फ़िलिपाइन के अंदर लोग आते हैं सैर व सियाहत के लिए, यहाँ पे आते हैं, वो एंजॉय करते हैं, अपनी वोकेशन, अपनी छुट्टियाँ गुजारने आते हैं यहाँ पे, और ये खूबसूरती का एक मौका है। इसे पर्ल ऑफ एशिया कहा जाता है, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक दफ़ा फिर अगर आप में से कोई भी बहन भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और शुक्रिया का मौका दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।